देखो बेटा ये एक एग्जांपल है ईआर डायग्राम का, और हम किसका ईआर डायग्राम बना रहे हैं? कस्टमर। तो देखो ये कस्टमर का ईआर डायग्राम है, तो कस्टमर जो है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो इसका मतलब ये तो पता लग गया कि जो कस्टमर है वो एक एंटिटी है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की एग्जिस्टेंस इस रियल वर्ल्ड के अंदर है। ठीक है, तो हमने ईआर डायग्राम के अंदर अगर किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना था तो कौन सा सिंबल पढ़ा था? रेक्टेंगल, है ना। तो ये रेक्टेंगल है और इसके अंदर लिख दिया हमने कस्टमर। तो इससे ये पता लग गया कि जो कस्टमर है वो एक एंटिटी है। क्लियर है यहाँ तक? चलो उसके बाद देखो अब ये ओवल है ना, ये ओवल है और इस ओवल को हम फर्दर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस ओवल से हमें ये पता लगा कि ये एक एट्रीब्यूट है। कैसा एट्रीब्यूट है? सिंपल एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम इसे फर्दर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या है? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ है वो एक एट्रीब्यूट है। कैसे हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया ओवल से। ठीक, चलो इस कस्टमर की अपनी एक पर्टिकुलर कस्टमर आईडी है ना, और अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर कस्टमर की कस्टमर आईडी है तो हम इस कस्टमर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या इस कस्टमर की जितनी भी डिटेल है वो इस कस्टमर आईडी से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है ये जो कस्टमर आईडी है ये इसका की एट्रीब्यूट है। ये क्या है? इसका की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि इस कस्टमर आईडी से हम इस कस्टमर के जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उस सारे के सारे को डिफाइन कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं, है ना। तो ये की एट्रीब्यूट हुआ। की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक ओवल होगा और ओवल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो कस्टमर का एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ जो कि एक सिंपल एट्रीब्यूट है। कस्टमर आईडी जो है वो एक की एट्रीब्यूट है ना। इस कस्टमर के पास या तो ऐसा हो सकता है कि फोन नंबर ना हो या तो मल्टीपल फोन नंबर भी हो सकता है, 1 2 या 3, है ना। तो इसका मतलब एक ऐसा ये फोन नंबर जो है ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू 0 to वेरी कर सकती है, 0 to 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसकी मल्टीपल वैल्यूज है। इसका मतलब ये कैसा एट्रीब्यूट हुआ? मल्टीवेटेड एट्रीब्यूट। तो मल्टीवेटेड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फोन नंबर को डबल ओवल में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस कस्टमर का अपना नाम हो सकता है। इस नाम को हम फर्दर से डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये कैसा एट्रीब्यूट है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्यों कंपोजिट एट्रीब्यूट है? क्योंकि इस नेम को हम फर्दर से 3 एट्रीब्यूट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। लेकिन फर्स्ट नेम को हम फर्दर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये कैसा एट्रीब्यूट है? सिंपल वाला एट्रीब्यूट। नेम कैसा एट्रीब्यूट है? कंपोजिट एट्रीब्यूट, है ना। अब आते हैं बात एज की। तो एज को हम डेट ऑफ बर्थ और जब हम उसकी एज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यानी कि प्रेजेंट डेट, है ना, तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए और एक जिस दिन हम उसकी एज कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन की डेट चाहिए। तो यानी कि एज हमारा कैसा एट्रीब्यूट हुआ? ड्राइव एट्रीब्यूट। कैसा एट्रीब्यूट है? ड्राइव एट्रीब्यूट। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, ये सिंपल एट्रीब्यूट हो गया, ये की एट्रीब्यूट है और ये मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट है ना। चलिए, इस कस्टमर का अपना पर्टिकुलर एड्रेस हो सकता है। उस एड्रेस को हम फर्दर से डिवाइड कर सकते हैं, सिटी, स्ट्रीट, जिप कोड दो या पिन कोड दो, बात एक ही है ना। तो ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इस स्ट्रीट को हम फर्दर से डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और उसका अपार्टमेंट नंबर। तो ये तीनों के तीनों सिंपल एट्रीब्यूट है। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ये दोनों के दोनों सिंपल एट्रीब्यूट है, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये की एट्रीब्यूट है, ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये ड्राइव एट्रीब्यूट है और ये मल्टीवेटेड। और ये कैसी एंटिटी है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वीक एंटिटी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। क्यों? क्योंकि इस एंटिटी के पास एक की एट्रीब्यूट है ना, की एट्रीब्यूट है। तो इस की एट्रीब्यूट के होने से ये एंटिटी कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो ये ईआर डायग्राम है कस्टमर।